एक अनपोलराइज लाइट को पास कराया जाता है, आइडियल पोलराइजर ए से इंटेंसिटी I/2 हो जाती है। ठीक है, आइडियल पोलराइजर से पास होगी, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। अब उस हाफ इंटेंसिटी को बी पोलराइजर जो कि आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब होता है कि इसके जो ट्रांसमिशन एक्सेस है इसके पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल होगी तो I/2 जो इंटेंसिटी की है वो I/2 ही जाएगी, क्योंकि I/2 cos स्क्वायर थीटा तो पैरेलल है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 पैरेलल के केस में। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो I/2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो I/2 आ जाएगी इस केस में। ठीक है, अगर हम एक पोलराइजर C बिटवीन प्लेस कर देते हैं A और B के, देन अब क्या है, मान लो ये दोनों पैरेलल थे इनके ट्रांसमिशन एक्सेस, तो जो एंगल C A के साथ बनाएगा वही B के साथ बनाएगा। तो अब क्या है, यहाँ से I पास आई गई, यहाँ से I/2 है। अब I/2 यहाँ से पास होगी तो क्या बनेगी I/2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थीटा हमें पता नहीं है, थीटा C। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता नहीं है थीटा। अब जब इसकी वैल्यू हमें पता नहीं थी तो हमें यहाँ से ये वाली इंटेंसिटी पास होगी, यहाँ से पास होगी I/2 cos स्क्वायर थीटा C यहाँ से। तो अब ये I/2 cos स्क्वायर थीटा C अब आगे फर्दर जाएगी तो क्या बनाएगी I/2 cos स्क्वायर थीटा CA और यहाँ से CB। ठीक है, इंटू cos स्क्वायर थीटा CA हो गया ये वाला जो इसके बीच में बढ़ रहा है, और इसके बीच में CB। तो अब इस जो CA होगा एंगल वही CB होगा, बराबर होगा। तो हमें ये वैल्यू कितनी बन जाएगी I/2 cos स्क्वायर थीटा की पावर 4 बन जाएगा, और थीटा जो एंगल होगा वो थीटा ही रहेगा, 2 पावर बढ़ जाएंगे बस। अब यहाँ से हमें कितनी इंटेंसिटी मिली I/8, तो I/8। ठीक है, तो I से I गया हमारा। अब जो 2 से 4, अब cos स्क्वायर थीटा हमारा क्या बना 1/2, क्योंकि यहाँ से 1/2 का स्क्वायर है, ये क्या है 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, cos स्क्वायर थीटा 1/2। तो cos थीटा हमारा जो बनेगा cos थीटा 1/√2, तो थीटा कितना बना हमारा 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो इस तरह क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं।